अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको नमाज की अहमियत के बारे में बताऊंगी। मुसलमान होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नमाज कायम रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वही लोग जो नमाज पढ़ते थे उसे मुसलमान कहा जाता था, और जो नमाज नहीं पढ़ते थे, जो बेनमाजी थे, उसे काफिर की गिनती में ले लिया जाता था। अल्लाह ताला कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ, कुछ पर्टिकुलर लाइन्स के साथ आपको नमाज की दावत देते हैं, जिसे अजान कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान की आवाज़ डाल दी जाती है, और मौत तक उसके कान में अल्लाहु अकबर और हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ें गूंजती रहती है। कितनी शर्मनाक बात है ना कि हम अल्लाह ताला की अजान की आवाज़ सुनते हैं, नमाज अल्लाह ताला नमाज की दावत देते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम मस्जिद में नहीं जाते हैं नमाज के लिए, नमाज पढ़ने, उनकी हाजिर देने के लिए। अगर माँ अपने बच्चों से कुछ कहती है, काम करने के लिए बार बार कहती है, और बच्चा अपनी माँ की बात नहीं सुनता है, तो उसकी माँ ही अपने बच्चे को मार पीट के घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अल्लाह ताला हमसे अपनी दी हुई रहमत छीनता नहीं है। हालांकि वो कितनी बार बुलाता है और हम कितनी बार उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने की बात आई तो मलाइका ने सिर्फ एक सजदा करने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने कोई चोरी नहीं की थी, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने झूठ नहीं बोला था, उसने जिना नहीं किया था। सिर्फ एक सजदे के इनकार से अल्लाह ताला ने उसे शैतान मरदूद करार कर दिया। वो क़यामत तक ही शैतान रहेगा। एक हदीस से साबित है कि जब बेनमाजी लुक्मा उठाता है खाने के लिए तो वो लुक्मा उसे बद्दुआ देती है। जब बेनमाजी कपड़ा पहनता है तो वो कपड़ा उसे बद्दुआ देता है। जब बेनमाजी मर जाता है तो ज़मीन शुक्रिया अदा करती है कि ऐ अल्लाह ताला, तूने एक गंदे बेनमाजी को मेरे जिस्म के ऊपर से आज़ाद कर दिया। वो शुक्र अदा करता है। दूसरी तरफ है ये बात कि अल्लाह ताला जब बेनमाजी को कब्र में लिटा दिया जाता है तो अल्लाह ताला उसके कब्र में 90 सांप मुसल्लत कर देते हैं और उसकी कब्र उसको दबोच लेती है। एक सजदा छोड़ने की बुनियाद पर वो सांप उसे इस तरह डसते हैं कि उसकी बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सिर्फ एक सजदा छोड़ने पर इतनी बड़ा सज़ा दी जाती है, तो ना जाने उसने कितना सजदा छोड़ा होगा। जब सांप डसता है, फजर की नमाज अगर उसने छोड़ा है तो फजर से लेकर के जोहर तक उसे वो सांप डसता ही रहेगा। अगर उसने जोहर की नमाज छोड़ी है तो जोहर से लेकर के असर तक वो सांप उससे डसता ही रहेगा। तो इसी तरह बेनमाजी अपनी नमाज की सज़ा को क़यामत तक काटता ही रहता है। हम छोटी छोटी बातों पर नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह से डरो, अगर अल्लाह अपने आप पर आ जाए तो हमसे अपनी तमाम नेमतें छीन सकता है। अल्लाह ताला हमसे अपनी तमाम रहमतें छीन सकते हैं। जिस काम पर हम इतराते हैं, हम जो कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम बीमार हैं, तो ऐसा है वैसा है, वक्त नहीं मिलता है, तो ये तमाम बातें बेबुनियादी है। नमाज के लिए अल्लाह ताला किसी को भी माफ़ नहीं कर सकते, किसी को भी माफ़ नहीं कर। नमाज का हुक्म तो ऐसा है कि अगर आप हॉस्पिटल के बेड में भी लेटे हैं तो आप लेटे लेटे ही नमाज पढ़ सकते हैं। और ये कहना बात बिल्कुल भी गलत है कि मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती है। नमाज अल्लाह ताला सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है। नमाज अगर आप दिल से भी इरादा कर ले नमाज का और मस्जिद में जाके सजदा करें और अपना सर झुकाएं, तब भी आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।